नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं अपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। पूरा उम्मीद है बहुत ही जल्दी कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है हमारी खुशियों का, मुझे मालूम है। इस तरह की बातें सुनकर अधिकतर मेंबर्स यही कहेंगे कि बम पटना परमाणु बम गिर ना धमाके हो। ना तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी खुशियों के धमाके सुनने के लिए हमारे कान आज भी तरस रहे हैं। ना जाने कितने होली, दिवाली, ईद बीत गए और कितने अभी बीतेंगे यह कोई नहीं जानता। जब किसी भी चीज के होने का कोई भी फाइनल डेट फिक्स है ही नहीं, तो कब क्या होना है ये कौन जानेगा। अभी तक तो पे आउट की प्रक्रिया ही दुरुस्त नहीं हो सका। कहने को तो लोग अभी यहां तक कह रहे हैं कि कैसी ई वेस्ट आईटी कंपनी है कि करीब महीनों दिन में इसके पे इन हैंड पे आउट सिस्टम में सुधार नहीं हो सका। पहले तो लोग थोड़े दबे स्वर में हंसी उड़ाते थे। हमारा अब तो खुलेआम मजाक उड़ाने लगे हैं। जिन्हें कभी फाउंडर पोजीशन लेने के लिए प्लान शेयर किया गया था का भरोसा नहीं हुआ इस पे, और न ही लिए फाउंडर पोजीशन, डायरेक्ट मना कर दिया इसको। आज की परिस्थिति में वे सब बड़ी खुश नजर आ रहे हैं ये सोचकर कि चलो हमारा बच गया, आरएसेट खामखा नुकसान हो जाता। क्योंकि ऐसे लोग अपने आसपास अगल बगल के मेंबर्स को देख रहे हैं जिन्हें सक्सेस के नाम पर, कमीशन एंड बोनस के नाम पर 3-4 सालों में रखने तैयार करने के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। अपडेट्स, अनाउंसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। अब ऐसे सिचुएशन में तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। भाई, आज के डेट में कौन किसी कंपनी से जुड़ के 245 साल तक इंतजार करता है इनका मिलने का या सक्सेस अचीवमेंट मिलने का। हाँ, बड़ी सक्सेस ही अचीवमेंट लेने के लिए तो लोग 5 साल की 10 साल भी वेट कर लेते हैं, बट उससे पहले उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे सक्सेस स्टार्टिंग से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बड़े सक्सेस के लिए इंतजार करना उन्हें कठिन नहीं लगता। दोस्त, ये मैं भी मानता हूं। आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये जुड़ के हम मंथली, वीकली की तो बात ही छोड़ डांच दीजिए, डेली का डेली पे आउट भी ले सकते हैं हम। इससे बहुत सारे लोग भी होंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन मन में ये हमेशा डर बना रहता होगा कि पता नहीं क्या कब तक रहेगा, कब तक पे आउट देगा और कब चला जाएगा। स्टेबिलिटी बोल के नहीं है, वहां अस्थाई तो है ही नहीं। कब तक पे आउट देगा एंड कब गायब हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मुझे बड्ड ही होता है कि वहां स्टेबिलिटी ना होने के बावजूद भी लोग कैसे वहां अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कैसे हजारों का टीम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इसके तह में जाने का प्रयास किया। मैंने इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट करने वालों से मिला। मुझे इसमें सबसे अधिक वैसे लोग मिले जो किसी ना किसी क्रिप्टो कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। इस दिवाली के मौके पर मुझे अपने पुराने 3 मित्रों से मुलाकात हुई जिनसे बीच में 2-3 सालों से मैं संपर्क में नहीं था। लगी बातचीत होने कौन क्या कर रहा है। ये तीनों के तीनों एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। एक ने ज्वाइन किया है नवंबर 2022 में, एक ने जनवरी 2023 में, एक ने अप्रैल 2025 में। उन तीनों ने बारी बारी से अपने अकाउंट को लॉग इन करके दिखाया। मैं तेरी इसे देखकर रह गया क्योंकि वह आश्चर्यचकित कर देने वाला 13 से ही था जो अप्रैल 2023 में जुड़े हैं, यानी 6-7 महीने हुए उन्हें इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए। उनके डेली का पे आउट लगभग RS4P500 है। दूसरा, जिसने जनवरी 2023 में जुड़ रहा है, उसका डेली का पे आउट RS9000 के करीब है। जो नवंबर 2022 में जुड़ रहा है, उसके डेली का पे आउट तो मेरा होश ही उड़ा दिया। डेली का RS85,000 लगभग। और सबसे बड़ी ही बात कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास परहा नहीं किया है। जितना में हमने फाउंडर पोजीशन के लिए पे किया है, शायद उससे भी कम या उतना। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे कुछ बड़े लीडर्स क्यों लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं। ऐसे लोगों को उन कंपनियों के द्वारा हमेशा 2-4 महीने पर दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह का भी मिलते रहा है। खैर, छोड़ दिए इन सब बातों को। भाई, जब तक कौन पैसे से किसी को कोई इनकम नहीं आ रहे हैं, वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए जिससे उसके जरूरत और सपने पूरे होते रहे। अब उन तीनों मित्रों ने मुझसे जानना चाहा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने गर्व से उनसे कहा कि मैं फाउंडिंग मेंबर्स हूं और पैसे का। मुझे लगा कि ये बातें सुनकर वे हम पर हंसेंगे, ये हमारा मजाक उड़ाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें तीनों के तीनों फैमिली मेंबर्स तो नहीं हैं उन पे सिर्फ का, बट उन्हें अफसोस जरूर है फाउंडर पोजीशन नहीं लेने का। उन तीनों ने एक स्वर में
बस एक ही बात कहा कि भले यहां थोड़ा देर हुआ है, बट जब देना शुरू करेगा तो ये छप्पर फैडिन के देगा और ये 2 जनरेशन तक जाने वाला बिजनेस है। ये तीनों के प्रति काफी सकारात्मक दिख रहे थे, बट अंदर ही अंदर मैं ये कैलकुलेशन करने में लगा था कि अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट में 2020 में जुड़ा रहता तो अभी तक शायद बहुत सारे सपने पूरे हो गए रहते। ये लोग तो 6 महीने साल भर से युग के अच्छे खासे पोजीशन पे आ गए हैं, बट मन में एक विश्वास था कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सही बात है कि अभी तक कौन से हमारा सक्सेस शुरू नहीं हो सका है, बट जब शुरू होगा तो वास्तव में यह बहुतों का होश उड्ड ढाकर रख देगा। ताकि मैं ऐसा कभी भी किसी से नहीं कहा गया है। ज्वाइन होने के बाद से कोई किसी अदर कॉन्सेप्ट को, एमएलएम कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कर सकता है अपना दाल रोटी एंड घर परिवार चलाने के लिए। वहां पे सिर्फ के बड्डीढे से बड्डीढे लीडर्स अदर अदर कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने में लगे हैं। बहुत सारे मेंबर्स उनके साथ अदर कोर्स ऐप से हैं रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस नंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक से भी लोगों को ऑटोमेशन के थ्रू बोनस कमीशन मिलने शुरू नहीं हुए तो मजबूरन लोग किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जरूर जुड़ना चाहेंगे, चाहे वह स्टेबिलिटी हो या नहीं हो। जब तक चलेगा तब तक तो रोजी रोटी चलेगा उनका, क्योंकि अब मेंबर्स इंतजार के खत से गुजर रहे हैं। किसी और माध्यम से उन्हें इनकम जनरेट रहे हैं तब तो ठीक है, बट जिनके पास कुछ भी जरिया नहीं है इनकम जनरेट करने का, उनका समाज सोसाइटी का तो बात ही छोड़ दिए, घर परिवार में भी कोई मोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो आतुर हो के इस दिवाली छठ के बाद से किसी न किसी काम की तलाश में निकलने वाले हैं जिससे उनका घर परिवार चल सके। बहुत सारे लोग इन सब के रिगार्डिंग मेरे पास कोई मैसेज कर रहे हैं कि अगर नवंबर बाद भी हम सिर्फ शुरू होने के भरोसे बैठे रहे तो दाल रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। जब इसे इनकम कमीशन मिलने शुरू होंगे तब देखा जाएगा, जब तक कोई न कोई व्यवस्था तो चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए। हालांकि ये बात मैं अपने कई सारे वीडियो में कह चुका हूं कि अपने हिसाब से काम करने दीजिए। हमें तो बांध कर रखा नहीं है कि आपको बस इसी के भरोसे बैठे रहना है, कुछ अदर काम नहीं करना है। हमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते रहना चाहिए जिससे अपने घर परिवार चलाने लायक, अपनी जरूरत पूरी करने लायक भी इनकम अर्जित हो सके। उन पे सिर्फ को आना है, ये 100% तय है। इससे हमारी जिंदगी बदलेंगे, हमारे सारे जरूरत और सपने पूरे हो गए, हम फाइनली फ्री हो गए। ये सब